हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम 1 to 1 हमारी बात हुई आज कई दिन के बाद, क्योंकि अब बीच में क्या हो गया था, बहुत सारा ऐसा कंटेंट आ गया था कि जिसमें मैं घूमने भी चला गया था और फिर थोड़ा बहुत जैसे कुछ गाड़ियों के रिव्यू भी कर दिए थे। तो भाई मेरा आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाया था, कमेंट्स के थ्रू हो जाए वो एक अलग चीज़ होती है। बट मेरा ये 1 to 1 वाला जो सीन होता है ना, इसमें आप लोग कमेंट्स में फिर मेरे रिप्लाई करते हो, तो आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट। ठीक है गाइज, तो आज हम बात करते हैं भाई कि ईवी कार्स कौन खरीदता है। ये मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि इसके काफ़ी सारे मिथ्स हैं। इसको बड़ा सिंपल सा रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई कोई चीज़ बड़ा चढ़ा के बताता हूँ, तो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखो सिंपली क्या होता है ना, लोग इसलिए लेते हैं कि ईवी कार चलने में सस्ती है, मेंटेनेंस सस्ती है, ठीक है। और दूसरा आता है, लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। जिसके पास ऑलरेडी एक कोई प्राइमरी कार है, दूसरा उसको ये चाहिए कि भाई चलो मेरा रनिंग जो है मोस्टली सिटीज़ में है, और सिटीज़ में मेरे पास अगर मैं पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी चलाऊँगा तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है, 7-8 की। अगर हम एवरेज भी लगा के चले तो उनका पेट्रोल अगर जहाँ 20,000 के आसपास का मंथली लगता है, तो ईवी कार वही 4 से 5 हज़ार रुपये में आ जाता है। मतलब ये कुछ दो लोग हो गए भाई जो कि ईवी को खरीदते हैं। इसके अलावा मैंने तीसरा कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो कि भाई ये बोलता हो कि नहीं मुझे पसंद आई तो मैंने खरीद ली भाई, चाहे अब ये चले चाहे ना चले, रेंज दे या ना दे। ऐसा शायद ही कोई होगा बिल्कुल, जिसके पास पैसे भाई ताबड़तोड़ पड़े हैं, वो एक अलग बात है। नहीं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है, मुझे तो मिला नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑनरशिप रिव्यूज़ भी किए हैं और लोग भी बड़े कनेक्टेड है मेरे भाई मेरे साथ, इंस्टाग्राम के थ्रू भी हैं। आप लोगों ने भी अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया जिनमें से, वो भी कर सकते हो। सचिन रोज कार्स करके है मेरा चैनल इंस्टाग्राम पे। तो भाई देखो, ये तो हो गया मिथ्स। फिर इसके बाद आता है कि भाई ट्रोल कौन होते हैं, लोग जो कि ईवी लेते हैं क्यों होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इतना ज्ञान जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कौन लेते हैं क्या लेते हैं, उनके उसके पीछे एक रीज़न था कि भाई हम लोग काफ़ी ट्रोल्स होते हैं जो ईवी को रखते हैं। अब वो कैसे होते हैं देखो, अभी रिसेंटली एक ट्रिप गया है मेरा, जिसमें हम लोग 5 लोग थे। विंडसर ईवी थी हमारे पास, और विंडसर में हम लोगों ने ट्राई किया कि हम मनाली पहुंचते हैं, और उसमें बड़ी ट्रोलिंग मिली भाई, मुझे तो खासकर मिली है। क्योंकि देखो उसमें मेरा भी हाथ है ट्रोल होने में। मुझे भी थोड़ा सा पंगे लेने में मज़ा आता है। एक रील मैंने बनाया कि हम विंडसर ईवी को लेके पहुंच गए हैं पहाड़ों में, और वहाँ खड़ी हुई गाड़ी, अब आगे जा नहीं सकते, पीछे भी नहीं जा सकते भाई। इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको पहुंचा तो देगी ऐसे वैसे रास्तों पे जहाँ बर्फबारी हो रही है, लेकिन इतना ऊपर उतनी ऊंचाई पे आने के बाद आप ये उम्मीद मत रखना कि इसमें बैटरी भी रह जाएगी। खासकर 38 किलोवाट बैटरी है इस गाड़ी में तो। और रोक दी ना ऐसे ही रोड के बीच में, ना ये रोड है ना इसमें आ सकते ना जा सकते। अब वो लोग मुझे कमेंट जो करते थे ना कि गाड़ी पहुंचा तो देगी वापस कैसे जाएगी, अब मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ भाई, सोल्यूशन छोड़ दो कमेंट्स में, कैसे लेके जाएं। अब इसको धक्का भी नहीं मार सकते, सारे लोग हम लोग पैक हो गए हैं, और जिस हिसाब से बर्फबारी पड़ रही है ना, थोड़ी देर में ढकने वाली है बस अब ये गाड़ी। वो भाई वो रील एक ही दिन में 2 मिलियन पार कर गई, अब 4-5 मिलियन कुछ शायद हो गए होंगे उस पर, मैंने चेक नहीं किया बट हो गए थे। तो उसमें वहाँ के लोकल जो थे मेरे भाई, जिन उन्होंने भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस किए कि भाई अभी भी वहाँ फंसे हुए तो हम आए निकालने आपको। लोगों ने भाई कमेंट्स में गालियाँ भी खूब दी। हालांकि मुझे कुछ ऐसा फ़र्क सा पड़ता नहीं किसी की गाड़ी देने से, क्योंकि उनको क्या पता मैंने क्या मज़े में बनाई है, सीरियस होकर बनाई है, कुछ नहीं पता। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, एक जनरेटर रहता है वो ले लो, ये गाड़ी लेके क्यों गए थे, दिमाग की कमी है ये वो। भाइयों बात ऐसी है, अब जो मैंने आप लोगों को 2 लोग बताए थे ना, कि जिसको अपनी नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग कोई ईवी लेता है, दूसरा भाई सस्ती मेंटेनेंस है वो लेता है, तीसरे लोग वो भी होते हैं भाई मेरे जैसे, जिनको चुल है भाई, जिनको ये चुल है कि भाई हम फ्री में ऑलमोस्ट गाड़ी चलती है, ठीक है, और हम इसमें ट्रिप्स मारेंगे। तो भाई मैंने अपनी गाड़ी को ऐसे लिया था, जिसका मैं हमेशा रिग्रेट मानता हूँ कि मैंने छोटा बैटरी पैक लिया। ये आप लोगों के सामने डे 1 से है, जब से मैंने गाड़ी ली है, और मैंने इस चीज़ को छुपाया भी नहीं। अब इस चीज़ में कोई और जो ईवी ओनर्स है वो बड़े छुपाते हैं इस चीज़ को, ऐसे बोलते हैं अरे यार हमने तो इसलिए लिया कि हम यहाँ से यहाँ तक ही जाएँ, उसके बाद हमें जाना ही नहीं कहीं। मैं नहीं छुपाता भाई, मुझे जाना भी दूर है, और मैंने गलती कर दी छोटा बैटरी पैक लेके। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा डोंट बाय शॉर्ट बैटरी पैक, हमेशा बड़ा बैटरी पैक लो, थोड़े बहुत रुपए एक्स्ट्रा लगा दो, क्योंकि एक बार गाड़ी खरीदी जाती है भाई, बार बार तो गाड़ी आएगी नहीं। तो मैं तो गाइस ऐसे ही बोलता हूँ, मेरे से जो गलती हुई है वो आप लोग ना करें दोबारा। तो भाई मुझे चुल है, तो तीसरे लोग जो हैं वो मेरे जैसे लोग हैं जिनको भाई चुल है कि भाई गाड़ी लो और सस्ते में चलाओ गाड़ी और लंबे ट्रिप्स मारो। कैसे मारो, जैसे अगर मान लो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है, ईवी से पहले मेरा क्या होता था, हम 4 से 5 लोग मिल के जाते थे, कोई भी ट्रिप हमने प्लान कर दिया, और फिर जब घूम के आते थे तो वापस तो हमारा जो खर्चा होता था वो ऐसे डिवाइड जो होता था
पर बंदे का जो खर्चा आता था वो आज के टाइम पे जब मैं अपनी ईवी में ट्रिप मारता हूँ, मान लो मैं अकेला भी निकल जाऊँ ना, तो वो जो 5 बंदों में पर बंदे का जो खर्चा आता था उतना मेरा शायद अकेला घूमने में, मैं अकेला घूम के भी आ रहा हूँ, कैसे भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रुक रहा हूँ जहाँ मेरा मन कर रहा है, तब उतना खर्चा आ रहा है। अब वो 5 बंदों में दिक्कत क्या होती थी कि भाई बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। बंदे बोलते थे, जैसे मैं भी बोलता था कि भाई मुझे आगे बैठना है, ड्राइवर सीट मुझे दे दो, मुझे गाड़ी चलानी है, तो कई बार उस टाइम पे यार दोस्तों में हो भी जाता था। लेकिन अब जैसे मेरे जैसा बंदा जिसको भाई सोलो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है पहले से तो आप लोगों को पता ही होगा, सोलो ट्रैवलिंग भी मैंने अपनी गाड़ी में करी है, खूब करी है, और मैंने कई जगह करी है। राजस्थान भी मैं गया हूँ, मनाली के तो 2 ट्रिप एक ही महीने में मैंने सोलो कर दिए थे। तो गाइस वो जो खर्चा है वो मैंने अब इसमें स्प्लिट करके देखा कि भाई मेरा तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो भाई तीसरे टाइप के ये भी लोग होते हैं, जरूरी नहीं है इनको ट्रोल ही किया जाए कि ईवी को लेने वाले सिर्फ, मतलब खूब मतलब बहुत सारे ऐसे थोड़े से नेगेटिव से कमेंट्स भी हैं, मैं उनको मेंशन नहीं करना चाहूँगा ना। मेरे भाइयों को क्या पता वो किस मूड में बैठे हैं उस टाइम पे, कि बोल देते हैं कि लोग ईवी हमेशा और तरीके के लोग चलाते हैं। अब और तरीके के लोग भाई इतने आप लोग समझदार भी हो कौन चलाते होंगे, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में मुझे नहीं घुसना, ना मुझे इतनी नेगेटिविटी पसंद है, ना सुनना ना बोलना, तो मैं सुनता भी हूँ तो इग्नोर कर देता हूँ, तो आप लोग भी कर दिया करो। तो भाई ये तो एक बात होगी, मेरे जैसे लोग हैं जो ईवी रखते हैं। और भाई जो हमें ट्रोलिंग मिली है उस वाले ट्रिप को लेके, ईवी के वाले ट्रिप पे, विंडसर वाले पे, मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई, इस टाइम पे ना जो भी सिचुएशन है मनाली की, वहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी रास्ते वहाँ जो टूटे थे ना पीछे से, फ्लड जो आया था, तो अभी वो रास्ते साथ साथ ना रिकवर भी हो रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई अभी घूमने हम जा सकते हैं। भाई जा सकते हो, मुझे नहीं लगता मनाली या अटल टनल को भी पार कर पाओगे, क्योंकि इतनी सारी वहाँ भीड़ भाड़ हो चुकी है ऑलरेडी, और वहाँ की जो लोकल कार्स हैं शायद उनको भी अलाउड नहीं है अभी जाना वहाँ तो ऊपर, क्योंकि बर्फ़ फट रही है भाई। और उस वजह से जिस दिन हम आए थे ना, लकीली हमें पता चला कि हम तो टाइम से निकल लिए वहाँ, और जैसे ही वहाँ से निकले थे ना, कुछ घंटे के बाद हमारे पास फ़ोन में अपडेट आता है कि बिलासपुर में शायद कोई लैंडस्लाइड हुई है, कोई पहाड़ गिर गया था शायद, और उसमें 15 लोग एक्सपायर हुए भाई। तो भाई मैं तो ये बोलूँगा भाई मत जाओ, और ख़ासकर ईवी ओनर्स को मैं बोलूँगा कि अभी अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप लोग मुझे देखते हो मैं ट्रिप्स मारता हूँ भाई, मुझे एक अब मेरे लिए भी मज़ा आता है, और दूसरा मुझे होता है कि भाई मेरे भाई जितने भी आप लोगों को पता चले कि भाई ईवी पे अगर आप लोग कहीं जाते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ चार्जर है, कहाँ कितनी कॉस्टिंग वाले हैं, और कहाँ कन्वीनियंट है जाना और कहाँ नहीं है। तो भाई ये एक मेरा मोटिव रहता है। तो भाई मैं आप लोगों को मनाली के लिए अभी कुछ दिन के लिए मना करूँगा, क्योंकि वहाँ जितने भी चार्जर्स हैं ना, लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला कि चार्ज कर लेते, प्लानिंग कमज़ोर है आप लोगों में, आप लोग प्लान करके जाते हो तो इतना दुखी नहीं होना पड़ता जितना इस ट्रिप पे हो गए। गाइस प्लानिंग कुछ काम नहीं आती, मैं आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों ने ये देख लिया ऑनलाइन कोई चार्जर चल रहा है, आप लोगों को पता चले, आप जैसे ही उस चार्जर के पास पहुंचते हो और वो चार्जर हो गया बंद, और आप उसको कंपनी में फ़ोन कर करके चलवा रहे हो, वो नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि भाई एकदम से उनकी सर्विस डाउन होगी, क्योंकि भाई बारिश आ गई, ठीक है, और बारिश आ गई, कोई ऐसा तार वार टूट गया तो वो सर्विस के लिए अपने बंदे भी नहीं भेज पा रहे हैं। तो अब आपके पास तो इतना टाइम है नहीं कि आज आप गए हो मनाली और 4 दिन के बाद उनके बंदे सर्विस पे आएंगे, तब आप अपनी गाड़ी चार्ज करोगे, तब आप चले जाओगे। और ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को हर कोई होटल वो मिल जाए जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए कि भाई आप छोटे वाला चार्जर जो अपने साथ लेके आए हो वो लगा उसको। तो भाई अभी कुछ टाइम के लिए ईवी को अवॉइड कर दो। और बाकी भाई रही बात पहाड़ों पे ईवी कैसी चलती है, आप लोगों ने मेरे ट्रिप्स को देखा है, मैंने हमेशा बताया कि ईवी जैसी स्मूथ ड्राइविंग पहाड़ों पे शायद ही कोई गाड़ी होगी, या फिर मैं उस गाड़ी से नहीं मिला हूँ, ठीक है। नहीं तो भाई ये जो गाड़ी जो स्वाद दे देगी ना पहाड़ों पे, कोई नहीं देती। ना इसमें आवाज़ है, ना इसमें जोर लगता है। आप लोग 5 लोग भी बैठे हो किसी भी गाड़ी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाड़ी को। अब जैसे हम लोग विंडसर में ही गए थे, विंडसर ने मान लिया भाई 1% पे 1 किलोमीटर भी नहीं चली हमारी विंडसर, लेकिन भाई उसमें चलाने में तो जो मज़ा था वो तो था ही। उसमें हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारी गाड़ी जोर मान रही है नहीं मान रही है। हाँ हम आगे इसलिए नहीं गए कि भाई क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना था। जैसे मैं ले सकता था रिस्क अगर मेरी ये वाली गाड़ी होती थी। जस्ट एक तो हम 5 लोग हो गए थे, दूसरा अंकुश भाई की गाड़ी थी। अंकुश भाई बोले कि भाई सचिन मुझे बर्फ़ देखनी थी, वो बर्फ़ मुझे अटल टनल से निकलते ही दिख गई, तो आगे का रिस्क ना ही ले तो बढ़िया है। तो गाइस अभी टाइम नहीं है वहाँ जाने का। विंडसर ईवी को हम लेके तो चले गए, आप लोगों को उससे एक एग्जांपल से पता चल भी गया होगा कि जो शॉर्ट बैटरी पैक है उसमें आप ना ही जाओगे तो ठीक होगा। इतने लंबे इतने ऊंचे ट्रिप्स पे अगर मान लो आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही जाना है, जैसे हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस था हमारा कि हम अटल टनल तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे, तो वो हमने कर दिया। वो तो भाई अचीवेबल था। अब दूसरा मैं ये बोलूँ कि मैं रोहतांग से आगे भी चला जाऊँ और मैं भाई किलोंग जसपा साइड भी चला जाऊँ, बीच में चाहे रोड टूटे हुए चाहे नहीं, वो तो भाई एक कैसी चीज़ बताऊँ जो कि हो ही नहीं सकती। तो वो बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब आप गाड़ी को चलाते हो ना तो
हाँ, एक दो कमेंट ऐसे भी आए थे, जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी ओनर, वो ईवी मतलब कार ओनर को पता होता है कि भाई गाड़ी कितनी चलेगी। तो भाई हाँ, ये था, हमें पता था कि हमारी गाड़ी कितनी चलेगी, तो इसलिए हम वहाँ रुक गए थे। अच्छा, वो जो रील जो मेरी थी जिसमें मैंने बताया था हम फंस गए थे, भाई वो फंसे नहीं थे, वो बस मैंने भाइयों के लिए, मेरे साथ जो मेरे भाई गए थे उनके लिए बनाई थी, कि मैंने उनको बोला कि आगे चल रहे हो, वे बोलते नहीं चल रहे, तो मैंने ये बोल दिया कि अगर आप लोग आगे नहीं जाओगे तो मैं ऐसा कुछ बना दूंगा जिसमें लगेगा कि हम फंसे पड़े हैं। तो उन्होंने मज़े मज़े में बोल दिया कि हाँ ठीक है बना दो, और मैंने बना दी। वो एक ही दिन में वायरल होगी, 2 मिलियन कुछ हो गए थे उस पर। और तो भाई उस पर काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स, क्यों लेके आते हो ये डब्बा, ये टीरी है, ये रिक्शा है। भाई वो रिक्शा बहुत महंगी है अगर आप लोगों को रिक्शा भी लेनी है ना, पता चल जाएगा। और फिर बेशक मेंटेनेंस कम हो उसकी, भाई दिमाग लगता है ईवी को चलाने में, ठीक है। अब जो मुझे लगता है जो उल्टे बोलते हैं, जो गालियाँ देते हैं, स्पेशली दिमाग नहीं होता वो उनमें। अब इस पे गालियाँ ना दे देना मेरी इस बात पे। एक्चुअली गाइज मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे था कि इंटरेक्शन भाइयों के साथ ऐसे होता रहना चाहिए। एंड जो भी आप लोगों को पूछना है ईवी ट्रिप के बारे में, उस विंडसर के बारे में जिसको हम ले गए थे, उसका एक प्रॉपर एक लास्ट मैं बताता हूँ। मेरे चैनल पे एक लास्ट ओनरशिप रिव्यू आएगा सिर्फ उसी विंडसर का। उसके बाद मैं विंडसर ईवी को लेके कोई ओनरशिप रिव्यू दूंगा नहीं, जब तक तो कोई बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव ऐसा कुछ ना हो जाए किसी के साथ कि भाई वो शेयर करने लायक है, वो एक अलग बात है, तो दूंगा। नहीं तो मैं वो जो लास्ट ओनरशिप रिव्यू रहेगा ना मेरा, उस विंडसर का रहेगा, जिसमें हम अपने ट्रिप को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हमारे साथ कैसा रहा कैसा नहीं रहा। खैर, एक विंडसर का एक नया वेरिएंट भी लॉन्च हो चुका है इंस्पायर करके, उसकी भी जल्दी अपडेट आएगी शायद 2-3 दिन के बाद। अगर यहाँ डीलरशिप पे मैंने बात करी, अगर वो आ जाए तो आप लोगों को बताता हूँ कि भाई क्या क्या कुछ नया दे दिया। हालांकि मुझे लगता है सिर्फ उसमें डिज़ाइंस का ही कुछ खेल खेला है, कंपनी ने कलर्स वगैरह चेंज कर दिया, आगे से एक लगा दिया, कुछ पट्टी वगैरह लगा दी होगी। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।